नमस्कार जी दोस्तों, मैं हूं मुन्ना साहनी और आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा फीलिंग शेयर करना चाहता हूं जो कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा इसका प्रमाण। एक प्रतियोगिता में मैं विनर भी हुआ और मुझे कैश प्राइज़ 1500 रुपीज़ का मिला था। तो यह प्रतियोगिता भारत सरकार के द्वारा आयोजित की गई युवा संवाद 2047 में हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए। तो देखिए यह आगे की वीडियो में कि मेरा युवा संवाद कैसा रहा था। हम स्वयं आत्मनिर्भर और कुशल बनेंगे। पहले हम स्वयं आत्मनिर्भर और कुशल बनेंगे, उसके बाद 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे उपस्थित विचारक मंडली और एवं मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। मेरा विषय वस्तु है कि 2047 तक हमारा भारत देश विश्व के शिखर तक पहुंचना चाहिए। सर्वप्रथम इसका प्रथम विषय वस्तु यह होनी चाहिए कि पहले तो यहाँ पे हमारे देश में लड़के और लड़कियां के बीच भेदभाव किया जाता है और जिस तरह की हम लड़के रात रात तक बाहर निकलते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, अगर लड़कियां कोई निकली तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर अपराध हो जाएगी, तुम बाहर मत निकलो। अरे अपराध क्यों होगा? पहले तो अपने लड़के को हम समझाएंगे कि बाहर मत निकलो। अगर लड़कियां निकलती हैं तो उनके ऊपर जुर्म कहलाता है, तो लड़के को रोक के दिखाओ तो लड़कियां के ऊपर जुर्म कहाँ से आएगा। तो जिस दिन सारे दोषी लागू होगी लड़कों पर, जिस दिन सारे दोषी लागू होगी लड़कों पर, उस दिन कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर, कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। और उसके बाद हमारी बात आई एकता की। जिस दिन हम एकता के स्वरूप अगर हम सब मिलकर नहीं रहेंगे तो हमारा भारत देश विश्व के शिखर पर नहीं पहुंचेगा। चाहे अनेक जाति हो, धर्म हो या भाषा, चाहे अनेक जाति धर्म हो या भाषा, हम एकता के सूत्र में मिलकर रहेंगे। आप लोगों से यही है आशा। उस दिन हमारा भारत देश एक दिन जरूर विश्व के शीर्ष तक पहुंच जाएगा। और दूसरी बात रही शिक्षा की बात। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि हम डिग्री प्राप्त कर ले, कोई भी कॉलेज में सब प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भी बहुत जन वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ प्राप्त कर ली है। हाल ही में मेरा भी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम डिग्री प्राप्त कर ले। शिक्षा का मतलब यही है कि हमारा देश एक सही रास्ते पर यानी चले, और इसके लिए जिम्मेदार यानी एक युवा को अपना जिम्मेदार अपने जिले के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, न अपने परिवेश के लिए नहीं, बल्कि उसको अपने देश के लिए और जो लोग इनसे वंचित हैं शिक्षा से, उसके लिए भी अपने आप को जिम्मेदार मानना चाहिए। क्योंकि सब मिलकर जितना एक काम नहीं कर सकते हैं वे एक नागरिक अकेला कर सकता है। आज हमारे सामने हालांकि उपस्थित नहीं है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि विश्व के सभी प्रधानमंत्रियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि करने वालों में से हैं और उन्होंने विश्व के गुरु भी कहलाए हैं। उन्होंने सिर्फ बोले नहीं बल्कि बहुत सारे काम करके भी दिखलाए हैं। इसी तरह हम भी इस तरह की हमारा अपना जो भविष्य है, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी ही कल का भविष्य और देश के निर्माता कहलाते हैं, और उसी के लिए अगर हम सही रास्ते पर चले और अपना भविष्य निर्माण के लिए, तभी हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे और अपने देश को उन्नति के शीर्ष पर पहुंचा पाएंगे। और बात रही स्वास्थ्य की, अगर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, अगर वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो अपने जीवन में अपने पथ से भटक जाता है। तो स्वास्थ्य रूप हमारे भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सारी तकनीकी चीज़ों का उपलब्ध कर चुके हैं। और हालांकि मैं एक उदाहरण यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ कि
भारत सरकार की वजह से ही यह मतलब यह यहाँ पे एक जीवन यहाँ यानी कि हालांकि बहुत सारे मतलब हमारे देश में जिलों में और राज्य में बहुत सारे लोगों के जीवन बच चुका है एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो अंत तक देखने के बाद आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद।